हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी का जन्मदिन सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। जन्माष्टमी पे होती हैं बहुत सारी तैयारियां, पहले से ही शुरू हो जाती। ठाकुर जी की कृपा से हमने भी ठाकुर जी के जन्मदिन के लिए ख़रीदारी करी, मार्केट से उनकी पोशाक, बहुत सामान हम उनके लिए लेके आए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम उनके लिए क्या क्या लाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम लाए मंदिर में बिछाने वाले आसन। हमने सारे आसन लाल रंग के लिए ये छोटी सी चौकी ली भोग प्रसाद रखने के लिए। पीताम्बरी लेके आए बर्तनों को, पीतल के बर्तनों को साफ़ करने के लिए। हम कान्हा जी की 2 पोशाक लाए, एक हम उन्हें सुबह स्नान करने के बाद पहनाएंगे और दूसरा जब रात को उनका जन्म उत्सव होगा तब पहनाएंगे। उनके साथ की माला, बांसुरी और गुब्बारे। इस बार हमने लिया कान्हा जी का फूल बंगला। पिछली बार भी मेरा बहुत मन था तब मैंने नहीं लिया, इस बार लिया कान्हा जी का फूल बंगला और फूल बंगला से ही उनकी सजाएंगे झांकी। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह उठ के सबसे पहले नहा के किया मंदिर को साफ़, मंदिर को अच्छे से साफ़ करके आसन बिछाए और कान्हा जी के लिए लगाई चौकी और फूल बंगले से सजाया और उसमें रखा कान्हा जी का आसन और उनका सारा सामान। मंदिर साफ़ करने के बाद फिर करे पीतल के बर्तनों को साफ़। पीतल के बर्तन अगर आपने साफ़ करने हो तो आप पीताम्बरी पाउडर से करना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पीताम्बरी की एक पेस्ट बना लेना, पेस्ट बना के सारे बर्तनों पे अप्लाई कर देना, फिर उसको 5 से 7 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना। जब सूख जाए तो स्क्रबर में थोड़ा सा विम, कोई भी लिक्विड सोप लेके उसको अच्छे से रगड़ देना। अच्छे से रगड़ने के बाद इसको साफ़ पानी से धो लेना। धोने के बाद इसको ऐसे नहीं सुखाना, इसको क्या करना है, एक ड्राई कपड़ा लेके कोई भी और इनको अच्छे से पोंछ लेना है कि इसमें पानी की बूंद बिल्कुल ना रहे। इससे क्या होगा, इन बर्तनों की चमक काफ़ी दिन तक बनी रहेगी। आपको वीक में एक बार ज़रूर अपने बर्तन पीताम्बरी से अच्छे से साफ़ कर लेने चाहिए, इससे बर्तन चमकते रहते हैं। सारी तैयारी करने के बाद फिर आए मंदिर में। मंदिर में सबसे पहले करा गंगा जल का छींटा, फिर कान्हा जी को स्नान कराया अभ्यंग पाउडर से। अभ्यंग पाउडर क्या होता है, एक तरह का लगा लो भगवान जी का उपटन है। इसको भी पानी से पेस्ट बना के हम ठाकुर जी पे लगा देंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे। जब वो सूख जाए तो फिर हाथ से रगड़ कर अच्छे से धो लेंगे। इससे क्या होता है, जो पीतल की मूर्तियाँ होती हैं काफ़ी चमक जाती हैं। अगर आप इसको रेगुलर करते रहोगे तो आपकी मूर्तियाँ बिल्कुल साफ़ रहेंगी। स्नान कराने के बाद कान्हा जी को पहनाई उनकी पोशाक, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहे थे। कान्हा जी को स्नान कराने के बाद शंकर भगवान जी पे अर्पण किया जल, फिर हमने अर्पण किए फूल, बेलपत्र। मंदिर में भी सभी भगवान जी के आगे हमने रखे पुष्प और फिर हमने उसके बाद करी आरती की तैयारी। ठाकुर जी की झांकी जो है बहुत सुंदर लग रही थी। ठाकुर जी को विराजमान करा हमने उनके सिंहासन पे, उनको बांसुरी, मुकुट, माला सब कुछ पहना। फिर करी आरती, धूप दीप लगा के एक दीपक लगाया मंदिर में और दूसरा दीपक लगाया कान्हा जी के दरबार में। दरबार जो है बहुत सुंदर लग रहा था। कान्हा जी का झूला भी रख दिया, जब वो 12 बजे जन्म लेंगे तब हम उन्हें बिठाएंगे उनके झूले में। सब कुछ अच्छे से होने के बाद उन्हें लगाया भोग। सुबह हमने लगाया उन्हें भोग मेवे का और हमने लगाया मक्खन मिश्री। सुबह ताज़ा मक्खन मिश्री बनाया था, उसमें तुलसी दल रख के, मेवे रख के, जल रख के कान्हा जी का लगाया भोग। अब आप सब दर्शन कर लीजिए। दोपहर में हमने बनाए थे आलू पूड़ी और दही के साथ ठाकुर जी को लगाया भोग और साथ में हमने लगाया उन्हें भोग फल फ्रूट का। पूरा दिन जन्माष्टमी का खूब अच्छे से बीता। ये है संध्या आरती का वक्त। शाम के समय हमने सभी भगवान जी को अर्पण करे पुष्प और मैंने माता रानी की ड्रेस भी बदली। पहले उन्हें लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, इस बार मैं उनका गोल्डन रंग का जोड़ा लाई। संध्या समय में फिर करी आरती, धूप दीप से करी आरती, कपूर की भी आरती करी। इस समय बच्चे सब घर आ गए थे, सभी ने मिलके करी आरती और फिर लगाए गुब्बारे। पीले रंग के गुब्बारों से हमने अपना मंदिर सजाया और शाम को भोग लगाया फल और मिठाई का।
फिर लगाया तुलसी में दीपक। फिर सब करने के बाद उसके बाद गए रसोई में करी चरणामृत और धनिया पंजीरी की तैयारी। धनिया पंजीरी के लिए धनिया भून लिया, मेवे भून लिए, मखाने भून लिए, नारियल भून लिया। धनिए को पीस के फिर से भूना, उसमें पिसे हुए मखाने और कुछ मेवे डाले, कुछ छोटे छोटे कटे हुए मेवे, नारियल डाल के उसमें बूरा मिला के ये तैयार करा प्रसाद धनिया पंजीरी का। फिर तैयारी करी चरणामृत की। चरणामृत बनाया भोग लगाने के लिए और चरणामृत स्नान कराने के लिए। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जो मैं कान्हा जी के जन्मदिन के लिए लाई थी। एक मैं ये लाई थी पीतल का बाउल। इसमें हम अब कान्हा जी को सुलाएंगे, जिसमें सुलाने के बाद उसका जन्म कराएंगे। और मैं ये 2 लाई स्टील की छोटी छोटी सी डब्बी, उनका भोग प्रसाद रखने के लिए। अब समय नज़दीक आ रहा है, अब कान्हा जी लेंगे जन्म। अब करेंगे उनके जन्म होने की तैयारी। इस बाउल को मैंने रख लिया है, फूलों से ढक लिया है। उसमें रखा है खीरा। कहा जाता है कि कान्हा जी का जन्म जो है खीरा या पेठा होता है उसमें रख के करवाना चाहिए। और कान्हा जी के वस्त्र वगैरह उतार के उन्हें हमने लिटा दिया फूलों में और उसको ढक दिया है फूलों से। अब हम जब 12 बजेंगे तब हम कराएंगे ठाकुर जी का जन्म उत्सव। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। 12 बज चुके हैं और हमारे ठाकुर जी का हो गया है जन्म। सबको ठाकुर जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई। अब हम ये फूल हटाएंगे और इस फूलों और खीरे में से हम निकालेंगे अपने कान्हा जी को। सबसे पहले उन्हें कराएंगे पंचामृत से स्नान। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें कराया सिंपल जल से स्नान। फिर उनको अच्छे से साफ़ करके फिर उन्हें पहनाई सुंदर सी पोशाक। बहुत सुंदर वो लग रहे थे। उस टाइम की जो खुशी है वो अलग ही खुशी होती है। इस टाइम हमने उन्हें विराजमान करा झूले में। झूले में तो वो खूब सुंदर लग रहे थे। फिर उन्हें लगाया भोग। इस टाइम मैंने उन्हें लगाया भोग मेवे का, धनिया पंजीरी का, पंचामृत का और फल का। भोग लगा के फिर करी आरती। ऐसा करते करते 12:30 पौने 1 हो गए थे और कान्हा पे करी खूब सारे फूलों की वर्षा। फूलों में तो वो इतने सुंदर लग रहे थे, वो आनंद ही अलग है। जिसका जैसा भाव होगा वो उस आनंद को वैसा ही फील करेगा। और सब इस टाइम सो चुके थे। ये सब मैंने अकेले ही करा। अब आप सब कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के दर्शन, जो इतने सुंदर लग रहे थे। फिर दी उन्हें आरती, खुद भी ली आरती, पहनाई फूलों की माला और झुलाया झूला। उसके बाद करी क्षमा याचना, क्योंकि भगवान जी की पूजा करते हुए हमसे गलतियां हो जाती हैं। फिर उसके लिए मांगी क्षमा। फिर लिया प्रसाद। हमारा कान्हा जी का जन्मदिन खूब अच्छा गया, खूब रौनक लगी। कान्हा जी सबके जीवन में खुशियाँ भरें, सब बहुत खुश रहें। हैप्पी जन्माष्टमी।